नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को उद्योगपति दर्शन हीरनंदानी ने ठहराया सही, टीएमसी एमपी की मुश्किलें बढ़ी। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से उन पर जो आरोप लगाए गए थे उसे उद्योगपति दर्शन हीरनंदानी ने अपने कबूलनामे के जरिए सही ठहरा दिया है। हालांकि इस पर महुआ मोइत्रा ने कहा है कि उद्योगपति का हलफनामा दर्शाता है कि उसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने ड्राफ्ट किया है। उन्होंने कहा कि यह हलफनामा एक जोक के अलावा कुछ नहीं है। महुआ ने कहा कि ऐसा लगता है कि दर्शन को इस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया है। जहां तक दर्शन हीरनंदानी के कबूलनामे की बात है तो आपको बता दें कि रियल एस्टेट से लेकर ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले समूह हीरनंदानी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्शन हीरनंदानी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए उद्योगपति गौतम अडानी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोइत्रा का इरादा प्रधानमंत्री को बदनाम करना था, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा के कारण विपक्षी दलों को उन पर हमले का मौका नहीं मिलता। हम आपको बता दें कि आरोप है कि हीरनंदानी समूह ने अडानी समूह के बारे में संसद में सवाल उठाने के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को कथित तौर पर भुगतान किया था। एक हस्ताक्षरित हलफनामे में हीरनंदानी ने स्वीकार किया कि सरकार के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा उनकी कंपनी के एलएनजी टर्मिनल के बजाय ओडिशा में धामरा एलएनजी आयात सुविधा केंद्र को चुनने के बाद उन्होंने अडानी पर निशाना साधते हुए सवाल पूछने के लिए मोइत्रा के संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने दावा किया कि मोइत्रा ने महंगी विलासिता की वस्तुएं दिल्ली में उनके आधिकारिक तौर पर आवंटित बंगले के नवीनीकरण में सहायता, यात्रा खर्च, छुट्टियों के अलावा देश और दुनिया में विभिन्न स्थानों पर उनकी यात्राओं के लिए मदद की लगातार मांग की। हम आपको याद दिला दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मोइत्रा के अलग हुए साथी और वकील जय अनंत देहाद्रई ने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने संसद में सवाल उठाने के लिए हीरनंदानी से मदद ली थी। इस पर मोइत्रा ने उनके खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मानहानि का मुकदमा किया है। हीरनंदानी ने कहा कि वर्ष 2017 में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में मोइत्रा से मुलाकात के बाद जब वह विधायक थी, वह पिछले कुछ वर्षों में उनकी करीबी निजी दोस्त बन गईं। हीरनंदानी ने कहा कि इससे उन्हें विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में व्यापार का अवसर मिलने की उम्मीद थी। हीरनंदानी ने मोइत्रा के 2019 में पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से लोकसभा चुनाव जीतने के बारे में कहा। वह बहुत महत्वाकांक्षी थी और राष्ट्र स्तर पर अपना नाम कमाना चाहती थी। हीरनंदानी ने कहा कि उन्हें उनके दोस्तों और सलाहकारों ने सलाह दी कि सबसे छोटा रास्ता अपनाना चाहिए और वह मोदी पर व्यक्तिगत हमला करके प्रसिद्धि पा सकती हैं। हीरनंदानी ने कहा कि हालांकि प्रधानमंत्री की बेदाग प्रतिष्ठा है और वह किसी को भी नीति, शासन या व्यक्तिगत आचरण में उन पर हमला करने का कोई मौका नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि जैसा कि मोइत्रा की आदत थी, उन्होंने सोचा कि मोदी पर हमला करने का एकमात्र तरीका गौतम अडानी और उनके समूह पर हमला करना है, क्योंकि दोनों समकालीन हैं और वे एक ही राज्य गुजरात से आते हैं। हीरनंदानी ने कहा कि उन्हें इस तथ्य से मदद मिली कि अडानी ने व्यापार, राजनीति और मीडिया के कुछ वर्गों में ईर्ष्या पैदा कर दी थी कि और उनके आलोचक थे। उन्होंने कहा इसलिए उन्हें अडानी को निशाना बनाकर प्रधानमंत्री को बदनाम करने और शर्मिंदा करने के अपने प्रयास में इन वर्गों से समर्थन मिलने की उम्मीद थी। हीरनंदानी ने कहा कि उन्हें आईओसी द्वारा उनकी कंपनी के एलएनजी टर्मिनल की जगह धामरा को चुनने के बारे में पता था। उन्होंने कहा इस जानकारी के आधार पर मोइत्रा ने कुछ सवालों का मसौदा तैयार किया, जिसमें अडानी समूह को निशाना बनाकर सरकार को शर्मिंदा करने वाले तत्व रहे होंगे। ऐसे सवाल जिन्हें वह संसद में उठा सकती थी। हीरनंदानी ने दावा किया, उन्होंने सांसद के रूप में अपनी ईमेल आईडी मेरे साथ साझा की ताकि मैं उन्हें जानकारी भेज सकूं और वह संसद में सवाल उठा सके। मैंने उनके प्रस्ताव को मान लिया। हीरनंदानी ने दावा किया कि अडानी समूह से संबंधित सवालों का जो पहला सेट उन्हें भेजा था, मोइत्रा उससे मिली प्रतिक्रिया से प्रसन्न थी। हीरनंदानी ने कहा कि इसके बाद मोइत्रा ने उनसे अडानी समूह पर अपने हमलों में उनका सहयोग जारी रखने का अनुरोध किया। हीरनंदानी ने कहा उन्होंने मुझे अपना संसद लॉगिन और पासवर्ड प्रदान किया ताकि आवश्यकता पड़ने पर मैं सीधे उनकी ओर से प्रश्न पोस्ट कर सकूं। हीरनंदानी से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो पाया। हलफनामा सार्वजनिक होने के बाद उन्होंने एक्स पर अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। हीरनंदानी ने अडानी समूह द्वारा केरल में बंदरगाह परिचालन शुरू करने संबंधी खबर इस सप्ताह एक्स पर रिपोस्ट की थी। इस बीच निशिकांत दुबे की शिकायत को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की आचार समिति को भेज दिया है।
हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर आज सुनवाई कर सकता है, जिसमें भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, एक वकील और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया संस्थानों को उनके खिलाफ कोई भी फर्जी और अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने, प्रसारित करने या प्रकाशित करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका 17 अक्टूबर को दायर की गई थी, जो न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद मोइत्रा ने दुबे, वकील जय अनंत देहाद्रई, सोशल मीडिया मंच एक्स, सर्च इंजन गूगल, यूट्यूब और 15 मीडिया संस्थानों को उनके खिलाफ अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण बयानों के प्रकाशन, प्रसारण के स्थायी रूप से रोकने का अनुरोध किया है। मोइत्रा ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में आरोपों को खारिज किया है और दावा किया है कि उनकी साख खराब करने के लिए ये आरोप गढ़े गए हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।